Do you know that it's not enough to confess our sins to the Lord, to have क्या आप जानते हैं इतना ही काफी नहीं होता है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें our sins forgiven? और हमारे पापों की क्षमा मिल जाए हमें? That is 1 John 1:9. वो ही पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन है। It is also written, you और ऐसे भी लिखा हुआ है। remember when the devil said to God, to the Lord Jesus, आप इस बात को याद करते हैं जब शैतान ने प्रभु यीशु से बात की थी, jump off the roof. इस छत से कूदी मारो। It is written. The devil can quote scripture. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। देखिए शैतान जो है वो भी वचन लेके बात कर सकता है। It is written, his angels will take care of you. ऐसे लिखा हुआ है कि उसके जो स्वर्गदूत है वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। And Jesus said, it is also written, तब यीशु ने उसे कहा ऐसा भी लिखा हुआ है, you shall not tempt the Lord your God. तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करो। So you say it is written. जब आप कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है, If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us. I say it is also written. कि यदि हम अपने पापों को अंगीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। मैं कहूंगा ये भी लिखा हुआ है That if you don't forgive others, you will not be forgiven. कि आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी भी क्षमा नहीं की जाएगी। So don't go by one scripture. तो सिर्फ एक वचन लेके ना चलो। It is also written, Matthew 6:15. ये ऐसा भी लिखा हुआ है मत्ती 6 उसके 15वें अध्याय में, Your heavenly Father, he is your heavenly Father, वो आपके स्वर्गीय पिता है, but he will not forgive you. वो आपको भी क्षमा नहीं करेंगे। Now tell me, supposing you die in that condition, अब मुझसे कहिए यदि आपकी मौत ऐसी ही हालत में हो जाती है, without forgiving somebody, किसी को क्षमा किए बिना ही, where will you go? आप कहाँ जाएंगे? Is there some place after death where you can still confess your sin? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मृत्यु के बाद भी अपने पापों को आप अंगीकार कर सकते हैं? It's a terrible thing बहुत ही बदतर to बात है ये, die without forgiving somebody. किसी को क्षमा किए बिना ही मर जाना। In the Old Testament, we read about David when he was हम पुराने नियम में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। on his deathbed. You read that in 1 Kings chapter जब वो उसके मरने के बिस्तर पे पड़ा हुआ था, आप उसे पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में। 2. He called Solomon and said, उसने सुलेमान को बुलाया और उसे कहा, do you remember that guy Shimei क्या तुम उस व्यक्ति को याद करते हो जो कि शिमियाई है, who cursed me? जिसने मुझे श्राप दिया था? I told him I won't harm him. मैंने उसे कहा था कि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। But Solomon, you never made that promise. पर सुलेमान, तुमने तो उससे कोई वायदा नहीं किया था। Make sure his gray hair goes down with blood to the grave. तुम इस बात को निश्चित करो कि वो उसका जो सफेद बाल है वो खून के साथ ही दफनाया जाए। Those are the words of David. ये जो शब्द है वो दाऊद के हैं। And you know what's the next sentence there? I don't have time to show it to you. आप जानते हैं उसका दूसरा वाक्य क्या है? ये दिखाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। The next sentence is, and David died. उसका दूसरा वाक्य कहता है कि फिर दाऊद मर गया। His last words, उसके आखिरी शब्द, but don't spare that guy Shimei. I haven't forgiven him. वो जो व्यक्ति शिमियाई है उसे बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि मैंने उसे क्षमा नहीं किया है। Where is David today? आज दाऊद कहाँ पे है? Is he in heaven or in hell? क्या वो स्वर्ग में है या नरक में? I have no doubt he's in heaven. मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वो स्वर्ग में है। Why? क्यों? Because this condition was not there in the old covenant. क्योंकि ये जो शर्त था पुरानी वाचा में वहां पे नहीं था। This is a new covenant condition. ये जो शर्त है नई वाचा का है। David did not have a heavenly father like दाऊद के पास एक स्वर्गीय पिता नहीं था, we have. जैसे कि हमारे पास है। To whom more is given, more is required. जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया जाएगा। If your company sent you to the market to purchase something for $10, you got to bring back only $10 worth. So यदि आपकी जो कंपनी है वो आपको मार्केट भेजती है कि $10 का कुछ सामान खरीद के लाए, तो आपको $10 की कीमत का ही सामान खरीद के लाना होता है उनके पास। stuff. But if they gave you
$100,000, you got to bring back $100,000 worth of stuff. यदि उन लोगों ने आपको $100,000 दिए हैं तो आपको $100,000 की ही कुछ कीमती चीज उनके पास वापस लाना होगा। To whom more is given, more is required. Is exactly like that here. जिनको ज्यादा दिया गया है उनसे ज्यादा लिया जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। When God has forgiven us so much जब परमेश्वर ने हमें बहुत क्षमा किया है and says, I won't even remember it, और कहते हैं कि मैं इसे स्मरण भी नहीं करूंगा, you got to bring back a little more. तो आपको थोड़ा ज्यादा वापस लाना होगा। You got to forgive others. तुम्हें दूसरों को क्षमा करना होगा। It's very, very, very important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। And the condition is और शर्त ये है, not only if you confess your sins, इतना ही नहीं कि आप अपने पापों का अंगीकार करें, but Matthew 6:14, if you forgive others, your Father will forgive you. मत्ती 6:14, यदि तुम दूसरे मनुष्यों को क्षमा करते हो तब तुम्हारे पिता जो है तुम्हारी भी क्षमा करेंगे। So I want to emphasize that to all of you, my dear brothers and sisters, because it is not sufficiently taught in Christendom. भाइयों बहनों, मैं सभी को इस बात पर ही जोर देना चाहता हूँ क्योंकि ये मसीही जगत में इसके बारे में सही तरीके से सिखाया नहीं जाता है। And I fear that many people go to hell because और मैं डरता हूँ कि अनेक लोग नरक चले जाते हैं क्योंकि their preachers do not preach the whole truth. क्योंकि उनके जो प्रचारक हैं उनको पूरा सत्य का प्रचार नहीं करते हैं। They leave out the things that are uncomfortable. So I always उनके लिए जो असुविधाजनक चीजें हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं। ask people, when you go to prayer, इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये पूछता हूँ कि जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, are you absolutely sure you don't have anything in your heart against anybody who did harm to you? क्या आप इस बात को अपने हृदय में निश्चित करते हैं कि आपके विरोध में जिसने भी कुछ भी किया है उनके प्रति आपके मन में कुछ भी नहीं है? Or to your children, or to your family? या तो फिर आपके बच्चों के खिलाफ या तो फिर आपके परिवार के खिलाफ, Now or 10 years ago? अभी या तो फिर 10 साल पहले, Or cheated you of your property, or या तो फिर आपके संपत्ति को लेकर आपको धोखा दिया हो, ruined your reputation? It doesn't matter what it is. आपको बदनाम किया हो, कुछ भी होने दीजिए। Have you forgiven him? You say, क्या आपने उसे क्षमा कर दिया है? how do I know whether I've forgiven him? आप कहेंगे कि ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैंने उसे क्षमा कर दिया है? Get before God परमेश्वर के सामने जाइए and say, Lord, और कहिए, प्रभु before you I say this. मैं आपके सामने ये कहता हूँ, I forgive that person. मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, And I forgive that person. मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, And I forgive that person. मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। And if you want to be sure of it, say, और यदि आप इस बात को निश्चय करना चाहते हैं, Lord, I pray you will bless him. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे आशीषित करेंगे। I wish him well. I hope I hear good news that it went well with him. मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में अच्छी खबरें सुनूं। And I will rejoice when I hear it. और जब मैं उसे सुनूंगा तो मैं उसमें आनंदित होऊंगा। That will be the proof that you've really forgiven him. यही सबूत होगा कि आपने सच में उसे क्षमा कर दिया है। But if tomorrow you hear that he got blessed in some way and you feel a little uneasy, कल यदि आपको ऐसा सुनाई पड़ता है कि उसको आशीष मिला है और आपको मन में बुरा लगता है थोड़ा, God's trying to tell you haven't forgiven him. तो परमेश्वर आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने उसे क्षमा नहीं किया है। Or tomorrow if you hear something bad happen to him and you say, यदि आप कल उसके बारे में सुनते हो कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और आपको मन में अच्छा लगता है, you feel a little happy. आपको खुशी महसूस होती है, That's God telling you have not forgiven him. तो परमेश्वर आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने उसे क्षमा नहीं किया है। That's very practical. ये बहुत ही प्रायोगिक है, It's very, very important. I बहुत ही महत्वपूर्ण है। don't want to lower the standard मैं स्तर को नीचे नहीं लाना चाहता and fool you. और आपको मूर्ख नहीं बनाना चाहता। And you wake up at the judgment seat of Christ and discover और आप परमेश्वर के न्यायासन के सामने जगेंगे और वहां पे आपको पता चलेगा that the truth was not told to you. कि सत्य तो आपको बताया ही नहीं गया है। So that's it. यही है। But if you come like that, here's God's promise अगर आप ऐसे ही आते हैं तो परमेश्वर का जो वायदा है वो ऐसा है। in Hebrews chapter 8 इब्रानियों 8वां अध्याय and verse 12. 12वां वचन, God says, I will not remember your sins anymore. प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं करूंगा। You stand before God as if
Jesus is standing before God. I आप परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे कि यीशु परमेश्वर के सामने खड़े हों। believe that. That's the meaning of coming in the name of Jesus Christ. आप इस बात पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आने का मतलब वही है। You know the meaning of coming into prayer in the name of Christ? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के सामने यीशु के नाम को लेके आने का मतलब क्या है? Lord, I cannot come in my name. प्रभु मैं मेरा नाम लेके तो नहीं आ सकता हूँ प्रार्थना में। I am in Christ and Christ is in me. मैं मसीह में हूँ और मसीह मेरे अंदर है। And it's as if Christ is standing before the Father and ये ऐसा ही हुआ जैसे कि परमेश्वर के सामने, पिता के सामने मसीह खड़े हों asking. I believe it's like that. और पूछ रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ कि ये ऐसा ही है। For me, it's like that anyway. मेरे लिए तो ऐसा ही है। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से there's an authority there. Now, वहां पे एक अधिकार है। I'm going to the Father, मैं पिता के पास जा रहा हूँ and God holds nothing against Christ, and He holds nothing against me. परमेश्वर जो है मसीह के विरुद्ध में कुछ भी नहीं रखते हैं और परमेश्वर मेरे भी विरुद्ध में कुछ भी नहीं रखते हैं। It's a wonderful way बहुत ही अद्भुत सा एक मार्ग है ये, to come to God in prayer and see. परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ आना। You can be absolute certain every day when you pray that He is listening to you. और आप इस बात को बहुत ही निश्चित रूप से अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी सुनते हैं। So that's the first thing. तो ये सबसे पहली बात है। The memory of sin may be in our mind, हो सकता है कि पाप की जो याददाश्त है वो हमारे दिमाग में हो, but God says, I will not remember. पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे स्मरण नहीं करूंगा।